ओके, तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि यहाँ हमने कुछ एक लाइन ड्रॉ करी है और वो लाइन कैसे ड्रॉ करती। अभी हम लोग चेक कर रहे थे कि वो लो को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो क्या ये सच ही में लो है या ये कभी हाई भी रहा है जो हमने ट्रेंड लाइन करी है? तो ये इतना रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है कि इसके नीचे क्लोज ही नहीं कर पा रहा? और अभी आप देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, वर्टिकल लाइन, जिससे हमें ये पता चले कि ये ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इस पर अगर हम डेट देखें हमारी, ठीक है, तो ये क्या डेट आएगी हमारी यहाँ पे निकल कर? 12/6 से मार्केट यहाँ फंसा हुआ है। आज अगर डेट देखोगे तो आज क्या है? आज 12-13 सितंबर है ना? तो ये करीब करीब 3 महीने से यहाँ पर फंसा हुआ है मार्केट, मतलब कि 90 डेज़ पूरा पूरा यहाँ पे इतनी सी जगह में मार्केट है, जहाँ पे मार्केट में मूवमेंट आपको अगर प्राइस के हिसाब से हम बात करें तो लो मैक्सिमम यहाँ पे मारा हुआ है 0.2868 का। और यहाँ अगर हाई देखेंगे तो ये अपना हाई होगा इसमें कहीं यहाँ पे, यहाँ इसको थोड़ा सा, ये हाई है हमारा। यहाँ पे हाई कितना है? 0.3429 का। और लो है जो 0.3228, मतलब 0.200 के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 0.200 पॉइंट्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत छोटा सा मूवमेंट है, क्लियरली साइडवेज मार्केट है। ठीक है, आप नीचे अगर आए तो ये इतना ज़्यादा 3 महीने अगर किसी एक प्राइस को सपोर्ट, मतलब रिस्पेक्ट बोलते हैं हम इसको, इतना झुकना किसी के सामने, तो कोई वजह ही होगी तभी इतना झुक रहे हो आप किसी के सामने। तो यहाँ अगर आप उस लेवल को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो क्या रीज़न है? थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराती है, इतिहास दोहराता है अपने आप को। तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री क्या है इसकी। थोड़ा सा पीछे आते हैं, जूम आउट करते हैं, पीछे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं और चलते हैं, अगर चार्ट है तो। नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आते हैं। ठीक है, लाइन हमारी वही चल रही है जो हमने वहाँ लो के पास, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो 1 जनवरी 2020, सॉरी, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। 3 साल पहले यहाँ पे कहीं ये वाली जो लेंस थी, हमारा जो लो का सपोर्ट है, ये कभी सपोर्ट लाइन की जगह हमारी रेसिस्टेंस लाइन हुआ करती थी। रेसिस्टेंस बोले तो जो ऊपर ड्रॉ कर रही है, जिसको हमें नीचे से ऊपर जाने में, जिस पे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे वहाँ पीछे हम लोग ऊपर से नीचे नहीं जा पा रहे ना, जैसे यहाँ नीचे से अगर हमें ऊपर जाना है तो इस लाइन को तोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमने 14 फरवरी 2020 में हम लोगों ने एक बार ट्राई किया था इसको जानने का कि हम इसको तोड़ पाएंगे क्या, लेकिन हम नहीं तोड़ पाए। और यहाँ पे हमने एक कैंडल स्टिक पैटर्न ड्रॉ किया, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडल। इसमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है, साइड में एक लॉन्ग बॉडी कैंडल होता है जिसको हम मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कन्फर्मेशन कैंडल होता है। उसके बाद एक कैंडल और आपको तीसरा रेड कैंडल दिख रहा होगा ऊपर से नीचे आने के लिए। तो ये एक बियर इज़ सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है, इसका कन्फर्मेशन होता है। और इसके बाद में एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड आता है, जैसे कि ये आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लो बना है। इससे हम बचे एक बार, फिर धीरे 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 करके मार्केट ने ट्रेड करना चालू किया। बहुत दिन तक नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। एक बार फिर हमने यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, यहाँ हमने फिर कोशिश की तो 0.1016 से हम इसको वापस अपनी ट्रेंड लाइन तक लेके जा, अपने हॉरिजॉन्टल लाइन तक ले जा पाए, जो कि 0.31, तो करीब करीब 0.2000 पॉइंट्स। वहाँ हम लोग 0.200 पॉइंट्स के अंदर फंसे हुए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो मूवमेंट ले रहे हैं वो 0.2000 का ले रहे हैं। वहाँ पे 0.200 में हम लोग अभी पिछले 3 महीने से फंसे हुए हैं। और ये मूवमेंट आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पुराना मूवमेंट नहीं है, मतलब
ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। यहाँ पे मार्च से ये स्टार्ट हुआ, फरवरी में हमने गिरना चालू किया ऊपर से, मार्च में हमने फिर से एक बार एक ट्रेंड पकड़ा, और मार्च के बाद से हम आ गए 8वें महीने पर। ठीक है, अक्टूबर के आसपास हम लोग आए, और अक्टूबर में हम लोगों ने यहाँ पे 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट लिया। तो बहुत स्लो मूवमेंट है, ठीक है। और लेकिन इस में अगर आप बात करो तो ये मार्च से बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन अगर यहाँ आप बात करो, ठीक है, तो ये है जुलाई का। जुलाई से अगर हम बात करें तो जुलाई में हमें यहाँ पे एंट्री मिल रही थी 0.1684 0.600 के ऊपर हमें मिल रही थी। थोड़ा सा मिस कर रहे थे हम लोग, लेकिन ये जो इतना 8 महीने का 6 महीने का वेट था ना, 3 महीने का 6 महीने का, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि इतना वेट करना हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए कि 2 दिन 3 दिन 1 महीना, इससे ज़्यादा हम क्या वेट करेंगे किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो हम, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में वेट नहीं करते ज़्यादा, हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती है अगर हम वेट करें तो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमने यहाँ 5 6 7 8 9 5 तारीख से आपको एंट्री मिलनी चालू हो गई थी। उसके बाद अगर आपने 18 तारीख को भी एंट्री ली होगी ना, 22 तारीख को भी एंट्री ली होगी, तो 22 तारीख को एंट्री आपने ली होगी 1792 पे, 0.1792, और अच्छा खासा एक मूवमेंट हम लोगों ने उठाया। ठीक है, जिसमें 3200 तक हम लोग गए, 32 भी नहीं, 33 बोलेंगे, 0.98, 2 पॉइंट से। और उसके बाद आप फिर से देखोगे तो वही चीज़ हो रही है जो वहाँ नीचे साइड, जब हम लोग सपोर्ट लाइन, इसी को, ये हमारी सपोर्ट लाइन है जब आगे, तो ये वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पे अभी फिर से वही चीज़ अपन देखें तो ये यहाँ पे फिर से एक चीज़ यहाँ चालू हुई, फिर उसके बाद फिर से ट्राई किया कि तोड़ देते हैं, लेकिन नहीं तोड़ पाए, और फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, फिर एक बार फिर कोशिश करी लेकिन लाइन तक भी नहीं पहुँच पाए, फिर एक डाउनफॉल, फिर एक साइडवेज मार्केट, और फिर कंटिन्यू साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट से बचना भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये इतना लॉस कराता है कि आप छोड़ ही दोगे मार्केट में ट्रेड करना। ठीक है, यहाँ साइडवेज 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 एक भी बार आपको ऐसा नहीं मिला है कि आप यहाँ ट्रेड कर सको। ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मिली, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि लाइन अगर टूटती है तो क्या होता है। ठीक है, आपका पैसा डबल होता है। यहाँ जैसे ही स्ट्रगल किया मार्केट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, कंटिन्यू पीछे आप देखोगे तो इसमें मिल ही रहा है अपने को। ठीक है, यहाँ पे ये साइडवेज है ही, इसमें मूवमेंट नहीं करना, क्योंकि पिछले भी बताया कि 8 महीने अगर वेट करना होता तो 22 जुलाई के बाद से 6 अक्टूबर तक तो वो अच्छा खासा पैसा बन ही रहा है ना, तो हम इतना वेट क्यों करें। वेट नहीं करना, यहाँ वेट करना है इस जगह पे कि अब मेरी लेवल पे आ रही है चीज़, तो यहाँ वेट किया, यहाँ से वेट जो कर रहा ना उसका फल मिला। सफ़र, वो क्या बोलते हैं, सबर का फल मीठा होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिया और वेट किया, एंट्री ली, थोड़ा सा रिस्क था लेकिन बियर किया। जैसे ही यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दी लाइन के ऊपर, अभी आप पीछे देखोगे तो एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसकी कोई श्योर क्लोजिंग हो। देखो ये है, इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, ग्रीन वाली कैंडल की, लेकिन ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, जिसको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जब हम समझेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये एक बियरिश पैटर्न है। ये बियरिश इंडिकेशन देता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। अभी क्लोजिंग ऊपर हो या नीचे हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिग्नल है वो बियरिश है। मतलब किसी को राइट मुड़ना है तो उसे राइट जाने दो। ठीक है, आप उसको लेफ़्ट जाने की कोशिश करोगे तो आप उसे लेके तो नहीं जा पाओगे लेफ़्ट, लेकिन एक्सीडेंट ज़रूर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो उसे जहाँ मुड़ना है उसे वहाँ मुड़ने दो, अवॉइड करो। ठीक है, यहाँ अवॉइड वाली कंडीशन थी। इसके पीछे वाली उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके और पीछे जाओगे, सबसे पहले वाले में इसकी क्लोजिंग है, इन तीनों कैंडल्स की इसके ऊपर की क्लोजिंग है, सॉरी तीनों की नहीं, दोनों की। लेकिन ये भी एक बियरिश पैटर्न है, इसको भी अवॉइड ही करते हैं। यहाँ आप डाउन ट्रेंड ही ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ सेल कर सकते हो, बाय अगर किया तो डूब जाओगे,
क्योंकि ये वाली भी जो कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये जो छोटी सी कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है जो बहुत इशू क्रिएट कर सकती है मार्केट को ऊपर ले जाने में। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आए तो इधर देखोगे जो एक सॉलिड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो रही है बहुत छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद, जहाँ पे कंटिन्यू कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन का वेट, 10 दिन की सवर और 10वें दिन की क्लोजिंग होती है लाइन के ऊपर। 11वें दिन मार्केट खुलता है और कंटिन्यू आपका 3400 का जो मार्केट प्राइस चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर 20/11/2020, है ना, ये जो 20 नवंबर को जो आपका चल रहा था ना, तो दिवाली बन जाती है आराम से इजीली आपकी। तो 20 नवंबर को आपने ट्रेड लिया, 21 नवंबर को आपका ट्रेड हो गया, मतलब यहाँ से 3200 का ट्रेड आपका हो गया, 4200 का 1000 पॉइंट यहाँ मिल गए। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मार्केट पलट ना जाए, क्योंकि ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली जो कैंडल है, ये भी एक बेरिश सिग्नल रहता है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग से हमें थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है बॉस। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ और बैठे रहो, है ना, क्योंकि क्लोजिंग है, इतने दिन से तो क्लोजिंग भी नहीं मिली, तो वेट करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस आएगा भी तो ठीक है। यहाँ से ले रहा हूँ 3200 से ले रहा हूँ, 2600 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 800 500 पॉइंट, ठीक है, चलता है इतना लॉस, क्योंकि गेन भी तो बड़ा लेना है ना। ठीक है, दूसरे दिन फिर वेट किया, 3 दिन आपकी ट्रेड के, 3 दिन की ट्रेड में आपका पैसा 3200 से 6200 हो गया, 6200 से वापस आता है और 7800 टच करता है, जस्ट डबल कर रहा है 3 दिन के अंदर आपका कैपिटल को। ठीक है, तो ये पावर है इस ट्रेंड लाइन की कि एक बार टूटी तो मज़ा आ जाएगा, नीचे टूटी तो भी मज़ा आ जाएगा, ऊपर टूटी तो भी मज़ा आ जाएगा, बस ये लाइन के आसपास खरीदने को मिल जाए।